प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल हिंदी पाठशाला में। और आज के इस ई लर्निंग पठन पाठन में हम कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए बसंत भाग 2 से जो पाठ लेकर के उपस्थित हैं वह पाठ है नीलकंठ। जो पाठ प्रसिद्ध कवित्री, छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा हमारे हिंदी साहित्य की बहुत ही संवेदनशील और मूर्धन्य कवित्री रही हैं। तो ये जो रेखा चित्र है, हिंदी साहित्य की एक विधा है, गद्य की एक नवीन विधा है, जिसके लेखन की शुरुआत आधुनिक दौर में हुई। रेखा चित्र और संस्मरण एक इस तरह की विधा है जिसमें लेखक जिस व्यक्तित्व अथवा जिस जीव का चित्रण करता है, बड़ी ही बारीकी से सूक्ष्म अवलोकन उसके हाव भाव, गतिविधियों और रूप रंग का करता है और उस अपनी आत्मीय अनुभूति और लगाव को, उसके साथ जुड़ी हुई यादों को पाठ में बड़ी ही जीवंतता के साथ चित्रित करता है। तो आपके इस पाठ में जिस नीलकंठ के बारे में हम पढ़ेंगे वो नीलकंठ एक मोर है, और उस मोर के जीवन के बारे में जो लेखिका ने अपनी बहुत ही आत्मीय अनुभूति के साथ जिसे पाला पोसा और उसके जीवन के अंत तक की कथा को हम लोग इस नीलकंठ नामक रेखा चित्र में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा के बारे में आप जान लीजिए। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध कवित्री रही हैं, जिन्हें अनेक हिंदी से संबंधित अनेक सम्मान, अनेक उपाधियां प्राप्त हुई। प्रयाग में महाविद्यालय में ये प्राचार्य थीं और जीवन पर्यंत इनके जीवन की जहाँ भी इनका प्राचार्य का आवास था उसमें उन्होंने खास करके जीवों से, विभिन्न प्रकार की प्राणियों को इन्होंने अपना समय दिया, उनके साथ अनुभूतियों के साथ जुड़ा, उनको पाला पोसा और वही उनके परिवार थे। और ज़्यादातर जो पात्र हैं इनके संस्मरण और रेखा चित्र के, वही सभी जीव हैं। तो उन जीवों का बड़ा ही बारीकी से अध्ययन और उनके साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित लेखिका ने किया है, जिसका चित्रण आपको एक उदाहरण के तौर पर आप नीलकंठ को देखेंगे। इनके जी देखिए, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण 1956 में, पद्म विभूषण जो है 1988 में, साहित्य अकादमी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की और 27 अप्रैल 1982 को इनको यामा नामक काव्य संग्रह पर हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग जो पाठ का जो मूल विषय है उस नीलकंठ के बारे में जाने। ये देखिए, लेखिका की कुछ किताबों के, ये यामा है, ये यामा पुस्तक आप देख पा रहे होंगे। इस यामा पुस्तक पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये देखिए, महादेवी वर्मा की एक और किताब है आपके सामने, मेरा परिवार। अब परिवार में कौन है तो जान लीजिए, परिवार में सभी खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, गिल्लू, गिलहरी, ये सब जो है, चित्रा बिल्ली का इनके नाम है, ये सब इनके इन्हीं से मिलजुल करके इनका परिवार बना है। अब इसी में आप जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ नीलकंठ है। तो नीलकंठ भी की साथ भी जो यादें हैं, जो अनुभूतियां हैं, उन यादों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, तो लेखिका के बारे में आप जान गए। ये देखिए, ये है नीलकंठ। आइए इनसे जुड़ी हुई कुछ घटनाओं का संक्षेप में हम आपसे विस्तार से बात आपसे करते हैं। ये देखिए नीलकंठ की छवि, ये मोर है, ये देखिए नीलकंठ और ये राधा, इनके साथ छाया की तरह से हमेशा। अब नीलकंठ का नाम नीलकंठ क्यों रखा लेखिका ने, ये भी आपके पाठ में एक प्रश्न आएगा। तो इसकी ग्रीवा नीला होने के कारण, देखिए इसकी जो गर्दन है, जो ग्रीवा है, वो नीला होने के कारण इनका नाम नीलकंठ रखा गया। और ये देखिए नीचे जो है राधा है, एक ही डाल पर नीलकंठ भी बैठे हैं और राधा भी बैठी है, इनका नाम नीलकंठ रखा गया। और ये देखिए नीचे जो है राधा है, एक ही डाल पर नीलकंठ भी बैठे हैं और राधा भी बैठी है,
इस तो सदैव छाया की भांति साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा और गर्दन नीली होने के कारण नीलकंठ का नाम नीलकंठ रखा गया। आइए अब इनकी भी अपनी एक कहानी है, ये कैसे लेखक को मिले। आइए ये देखते हैं हम बड़े मियाँ की दुकान, क्योंकि इसके जिक्र जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ये है चिड़ी मार बड़े मियाँ। बड़े मियाँ की एक दुकान है जो प्रयाग रेलवे स्टेशन के आसपास है, और लेखिका जो है अपने किसी अतिथि को छोड़ने के लिए स्टेशन जा रही थी, तो वो बड़े मियाँ की दुकान से ही होकर के गुजरती। बड़े मियाँ के बहुत बड़े ग्राहक हैं लेखिका, और जैसे ही बड़े मियाँ लेखिका को देखते हैं उनकी पूरी कोशिश रहती कि इस बार अपनी जरूर एक दो चिड़िया लेखिका को हम बेच देंगे। और इसी चक्कर में जो बड़े मियाँ हैं, जैसे ही लेखिका की कार दिखी सड़क पर, ये बड़े मियाँ की ये दुकान है, उन्होंने तुरंत गाड़ी रोका, हाथ दी, सड़क पर आ गए। ये चश्मा लगाए, इनका ऐनक लटकता रहता है, और इनका भाषण मेल, तूफान मेल भाषण एकदम शुरू हो जाती। ईमान कसम गुरुजी, हमने आपके लिए ही एक मोर, और क्योंकि लेखिका ने कभी कहा होगा इनसे कि मुझे मोर और मोरनी के बच्चे ले जाने, तो लेखिका के कहने के बावजूद बड़े मियाँ ने सोचा कि आज एक मोर मोरनी मैं इनको बेच दूंगा। बहुत छोटे से थे, देखिए इस जाली घर में ही रखे थे, लिखे गए थे मोर और मोरनी के दो बच्चे। बड़े मियाँ ने अपनी पूरी सारी चीज़ें बताई कि हमने एक चिड़ी मार जो लाया था वो हमको दिया, और कुछ इनसे कुछ शिकारी भी आए थे जो उस मोर मोरनी को खरीदना चाहते थे, लेकिन गुरुजी ईमान कसम हमने आपके लिए रखा है, क्योंकि मोर के पंजों से दवा बनती है, तो वो तो ले जाके मार काट देंगे, हमारे अंदर भी थोड़ी सहानुभूति है, इसलिए मैं आपके लिए मुश्किल से इसको बचा करके रखा। तो उन्होंने कहा कि 30 रुपया चिड़ी मार को हमने दिया था, तो 30 रुपया बड़े मियाँ के ईमान के, और 5 रुपया और दे करके 35 रुपया में लेखिका ने इस जाली घर से छोटा सा एक पिंजरे में नीलकंठ को रखा। और इस तरह से जब घर ले गई लेखिका नीलकंठ को, तो घर वालों ने इनको इनसे घर वालों ने इनको कहा कि आप ठगी गई हैं, क्योंकि बार बार ठगे जाने की वजह से ठगा जाना कहना लेखिका की चिढ़ बन गई थी। क्योंकि अभी मोर के जो बच्चे थे उनके अंदर वैसे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे कि मोर हो। तीतर एक पंछी होता है, बचपन में मोर का बच्चा और तीतर का बच्चा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तो घर वालों ने कहा कि ये तो है तीतर, आपको मोर कह के ठग दिया है। लेखिका ने झुंझलाहट में किया, कहा कि चलो कोई बात नहीं, मोर के क्या कोई सुरखाब के पंख होते हैं, चलिए हम इनको पालेंगे। और इस तरह से एक बार लेखिका का जो पढ़ने लिखने का घर है वो जाली घर से इनको खोल दिया, छोटा सा जो पिंजरा है उसको खोल दिया गया, और ये कभी मेज के नीचे, कभी अलमारियों के नीचे, ये छोटे छोटे जो पंछी जीव हैं, मोर मोरनी दोनों, जब उनको पहली बार आज़ादी मिली लेखिका के घर पहुंच करके, आप पाठ पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको, हम तो आपको बता रहे हैं, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरूर इस पाठ को पढ़िएगा। तो ये बड़े मियाँ की दुकान से जब ये पहुंचे, तो ये लेखिका का एक जो घर है वो एक बार फिर से वो ठिकाना बना लिए, कभी अलमारी में छुपते, कभी यहाँ वहाँ। इस तरह से लेखिका ने उनको सुरक्षित रखना जरूरी समझा, क्योंकि लेखिका के घर में एक चित्रा बिल्ली भी थी, कभी भी अगर समय पा करके वो चित्रा उनका शिकार कर सकती थी, इसलिए इनको सुरक्षित पाला पोसा। कुछ दिन में धीरे धीरे बड़े होने लगे, इनके अंदर वो लक्षण दिखाई देने लगे, तब जाकर कर लेखिका को यकीन हुआ कि ये मोर और मोरनी ही है। अब नित्य प्रति लेखिका की क्रिया थी कि वो अपने जो भी इनके जाली घर के, इनके घर के चारों तरफ की बाउंड्री में पंछियों का वास था। एक छोटा सा आप समझ लीजिए कि चिड़ियाघर था, चिड़ियाघर में जिससे विभिन्न तरह के पशु पंछियों को पाल रखा था। इनकी नियमित दिनचर्या थी कि वो उनको दाना खिलाती थी,
उनके साथ उनके हर हाव भाव गतिविधियों को अवलोकित करती थी। धीरे धीरे जो लेखिका का पढ़ने लिखने का कमरा था वो इनका आवास बन गया। और जब ये बड़े हो गए तो लेखिका ने यह जरूरी समझा कि इनको ले जाकर के जाली घर में, जहाँ पहले से इनके लेखिका के परिवार के सदस्य अर्थात जो भी पशु पक्षी थे रह रहे थे, वहाँ ले जाकर छोड़ा गया। जैसे ही छोड़ा गया वहाँ पहले से रह रहे जीवों में भूचाल आ गया। लक्का कबूतर जो है नृत्य करने लगा। सभी लोग जो खरगोश थे और जो बाकी पशु पंछियां रह रहे थे उन्होंने इनका ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया। धीरे धीरे वो उनके साथ घुल मिल गए। लेकिन नीलकंठ की अजब स्थिति थी। ये जब भी नीलकंठ अपने आप को पता नहीं कब उस टीम का नेता बना लिया, अगुआ बना लिया, सेना नायक बना लिया। जब भी जाली घर में सब सुबह को उसको पता था कि किधर कहाँ दाना प्रतिदिन मिलता है। सारे जो भी जीव जंतु थे उसके उस चिड़ियाघर में, लेखिका के जो जाली घर में, उनका लीडर बन गया और उनका नेतृत्व करने लगा। कभी कोई किसी को, खरगोश के बच्चों को कभी हवा में टांग लेता, कभी उनके कान पकड़ करके, ऐसा लगता कि कई बार तो उनका कर्ण भेदन संस्कार भी हो जाता था। उसके चोंच से, पैनी चोंच से उसके कान भी छिद जाते थे। उसे छोड़ता था, जाली घर के पास सभी को लेकर के जाता था, दाना खिलाता था। एक बार की घटना है। इसके अलावा जो नीलकंठ है, लेखिका के हाथ पर आप देख सकते हैं, लेखिका जो है हाथ पर अपने कभी दाने रखती थी तो उन दानों को भी बड़ी बारीकी से अवलोकित करके ऐसा खाता था कि उसके पैनी न चोंच जो है लेखिका को चुभते नहीं थे। आप देख सकते हैं लेखिका बैठी हुई है, ये नीलकंठ है, हमेशा उनके नृत्य की मुद्रा। और जब भी इस तरह का आनंददायी मौसम सावन का होता था तो लेख अपना पंख जो है बिल्कुल छतरी नुमा, आप देख रहे हैं कि नीलकंठ लेखिका को हमेशा मनोरंजन करते थे। जब भी कोई विदेशी यात्री कभी कभी इनके पास आते थे लेखिका से मिलने के लिए, बाहर के आदमी, तो पता नहीं उसको कैसे या एहसास होता था कि लेखिका को मेरा नृत्य बहुत भाता है। और इस तरह से नीलकंठ जो है वो वहां अपना नृत्य दिखाना शुरू करता था। तो कई विदेशियों ने इस वजह से नीलकंठ को परफेक्ट जेंटिलमैन की उपाधि दे रखी। तो प्यारे बच्चों ये है। और ये देखिए नीलकंठ का एक और बड़ा सा व्यक्तित्व था। और ये नीलकंठ का व्यक्तित्व था कि नीलकंठ जो है एक बार सांप कभी जो था वो खरगोश के एक बच्चे को पकड़ लिया था। आप देख रहे हैं चित्र में, ये घटना आपको मिलेगी कि खरगोश, नीलकंठ ने किस तरह से खरगोश के बच्चे की सांप के चंगुल से रक्षा की। और नीलकंठ उस बगीचे की किसी ऊंची डाल पर, पेड़ पर बैठा हुआ था, लेकिन बाकी सभी जानवर अनभिज्ञ थे। और सांप जाली घर में घुस करके एक खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। खरगोश का बच्चा को को धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन नीलकंठ ऊपर डाली पर होने के बावजूद भी उसे आवाज सुनाई दी। वो तुरंत उठा, आया और सांप पर चंचू प्रहार करके, अपने चोंच से प्रहार करके, और उस खरगोश के बच्चे को मुक्त कराया। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ नीलकंठ जो है वो लगा रहता था। तो इस तरह से खरगोश के बच्चे को बहुत दिन तक उसने अपने पंखों में दबा करके, जब तक वो ठीक नहीं हो गया तब तक उसकी, तो इस तरह से लगता है कि नीलकंठ के अंदर कितनी सहृदयता और दयावानता, दयालु प्रवृत्ति थी। और इसके बाद देखिए नीलकंठ के जीवन में, जब नीलकंठ का ऐसा जीवन खूब बढ़िया से चल रहा था, राधा हमेशा नीलकंठ के साथ रहती थी, लेकिन नीलकंठ के जीवन में एक दुख की घड़ियों की शुरुआत हुई। और आप देख रहे हैं आपके सामने कुब्जा का आगमन। लेखिका जैसे ही एक दिन और गई स्टेशन, फिर बड़े मियाँ मिले, और इस बार बड़े मियाँ ने एक मोरनी और दे दिया। वो मोरनी जिसका पैर जो था वो टूट गया था, हो सकता हो रस्सी उसी से लोग घरों में बांध के रखते हो। तो लेखिका, बड़े मियाँ ने कहा कि गुरुजी ये तो ले जाने लायक नहीं है, लेकिन मैं कैसे कहूँ आप किसको ले जाइए। लेकिन लेखिका का जो दयालु प्रवृत्ति था, उसने उस मतलब पैर कटे हुए मोरनी को लेकर के आया। तो पैर टूटने के कारण उसका नाम उन्होंने कुब्जा रख दिया।
लेकिन कुब्जा वो थोड़ा सा उल्टा पलटा चलती थी, लेकिन कुब्जा तो नाम भी रख दिया और नाम के अनुकूल उसका आचरण भी हो गया। अब जो है नीलकंठ, राधा को कुब्जा जो है नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। राधा, जब भी नीलकंठ और राधा एक साथ होते तो कुब्जा राधा को मारने दौड़ती। अब इस तरह से नीलकंठ के जीवन में एक दुखमयी घड़ी की शुरुआत हो गई। इसने देखिए, ये राधा के दिए हुए अंडे हैं, इस अंडे को कुब्जा ने फोड़ डाला और नीलकंठ के जीवन से खुशियों का अंत हो गया। दुखी रहने लगा, मायूस रहने लगा और कई दिनों तक बाहर चला जाता था। लेखिका इससे बहुत दुखी थी। एक दिन नीलकंठ अपना मंडलाकार छत्र फैलाए हुए और पड़ा पड़ा रहा, और इस तरह से लेखिका ने जो है नीलकंठ को, नीलकंठ जो है इस दुनिया में नहीं रहा। और अब आपको मैं कहानी के बारे में बताऊं कि सांप घर वाली कहानी मैंने आपको बता दी। लेखिका कार से कहीं गई तो ये खरीदने के लिए आग्रह किया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, नीलकंठ के जीवन का अंत हो गया। और इस तरह से नीलकंठ जो है, ये पाठ जो है आपका पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को समझे होंगे और इसके प्रश्न उत्तर पर आप विचार कीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस पाठ को एक बार जरूर पढ़िएगा। जो भी महत्वपूर्ण इस पाठ की घटनाएं हैं उसका वर्णन मैं आपको करके बता दिया। थैंक यू।